भाई ठीक से बंद किया है ना? खुद से देख के तसल्ली कर ले, चल ध्यान से। हाँ ठीक है। गाने के मजे ले ही रहा हूँ। इन्हें भी आज ही मिलना था। फिक्र मत करे, आराम से निकाल लेंगे। जा जरा देख टेम्पो में कौन है। इतनी रात को कहाँ चली सवारी? पास वाली चिप्स की फैक्ट्री में जाने साहब, आलू की बोरी और कुछ नहीं। अच्छा, ओए कृपाल सिंह चेक कर जरा टेम्पो का पिछवाड़ा। जान दो ना साहब, पहले कंसाइनमेंट लेट है, मम थोड़ी लेके जाएंगे। ज्यादा होशियार बन रहा है क्या? टेम्पो में आलू है कि कुछ और, वो हम देखेंगे, समझा? आलू ये साहब। अच्छा बेटा, हमारे कंसाइनमेंट का क्या? अरे महंगाई कितनी बढ़ गई है, आलू 30 रुपया किलो हो गए हैं। अरे इतनी महंगाई में हमें भी तो अपना घर चलाना पड़ता है ना। इतनी महंगाई में हमारे दम आलू निकल रहे हैं। समझ गया साहब। हाँ ए बंद कर, जान दे इसको। ए खोल। हाँ ए कैसे बंद करता है रे? मदद कर उसकी, जा मदद कर उसकी। आप रहने दो साहब, तकलीफ अरे मत कोई करो, बात आप रख नहीं, लेंगे। कोई बात नहीं। अरे रुक खुद तेरी। रुक, ये लाश कहाँ से आई रे? चल चल चल। कंट्रोल रूम कम इन। 2 आदमी टेम्पो में लड़की की लाश लेके जा रहे थे। पकड़ने पर हम तीनों पर हमला किया। प्लीज हमें बैकअप भेजिए। आई रिपीट, बैकअप। मुझे लगा तुम अपने पापा के यहाँ हमेशा के लिए रुक गई। तुम तो यही चाहोगे ना कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, ताकि तुम अपनी माँ की पसंद की लड़की के साथ शादी कर लो। अगर यही सब करना था तो मेरे साथ भागकर शादी क्यों की? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा मन भर गया है और अपनी माँ की मर्जी का राग अलाप रहे हो? अरे तो क्या करूँ मैं? क्या करूँ? मैंने अपनी फैमिली को समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन वो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो लगता है हमें भी अब साथ नहीं रहना चाहिए। अरे जिंदगी भर तो मैं अपनी फैमिली से अलग नहीं रह सकता ना। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, अपने माँ बाप के पास, और मैं चले जाता हूँ अपने माँ बाप के पास। बस सबकी प्रॉब्लम सॉल्व। शादी के 1 साल बाद तुम कह रहे हो कि तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे और तुम्हें अब घर वापस जाना और उनकी मर्जी से शादी करनी है। अगर यही सब था तो मेरे साथ शादी क्यों की भाग कर? तो मेरी फैमिली तुम्हें अपनाना क्यों नहीं चाहती? जरा ये भी तो सोचो। तुम कहना क्या चाहते हो कि इन सब में मेरा दोष है? वो मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि तुम कैसे आदमी हो। अरे अच्छा आदमी नहीं हूँ तो छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? कहाँ जाऊँ? अपने बाप के पास या कहीं और, लेकिन मुझे माफ करो।
बाप के घर। वही तो प्रॉब्लम है ना। वो कहते हैं ना, शादी के बाद एक लड़की अपने पति में बाप की परछाई ढूंढती है, और शायद जाने अनजाने में ना मैंने कुछ ज्यादा ही ढूंढ लिया। इसके बाद एक लफ्ज और बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी वाइफ हो। कुछ कर बैठूंगा मैं। Actually, the report suggests that your sperms are slow swimmer and your wife uterus creates an Mr. Rathod. आप सुन रहे हैं ना? Mr. Rathod. Oh, I'm sorry. So I was saying, आप लोग जितनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी आसानी होगी आपको अगला डिसीजन लेने में। किस चीज को एक्सेप्ट करना है? सुन भी रहे हो तुम? Mr. Rathod, the report suggests that your sperms are slow swimmers and your wife uterus creates an inhospitable environment for the eggs to develop. अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो आप दोनों नेचुरल प्रोसेस से बच्चा नहीं कर पाएंगे। बाकी इसके आगे आप दोनों क्या डिसीजन लेते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो क्या डिसीजंस ले सकते हैं? देखिए, आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आईवीएफ या फिर अडॉप्शन। ये तो होना ही था। मतलब घर की तरफ है ध्यान तुम्हारा, कुछ हुआ नहीं कि बस क्राइम सॉल्व करने निकल पड़ते हो। सुलोचना, वो मेरा काम है और तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है तुम्हें अकेला छोड़ के जाने का? और तुम मुझे क्या सुना रही हो? डॉक्टर बोल रही है ना कि हम दोनों में कमी है। तो कमी तो होगी ना, एक अड़चन की तरह हूं मैं तुम्हारी लाइफ में। देखिए, कपल्स थेरेपी नहीं है, फर्टिलिटी। आप एक मिनट चुप रहिए जी। मैं पिछले 6 महीने से घर पर ही हूँ, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ? और तुम चाहती हो क्या कि मैं काम छोड़ दूं? तो पिछले 6 महीनों से मेरे लिए नहीं हो घर पे तुम। चलो उठो, चलो उठो, बंद करो इस स्पर्म का नाटक। चलो चलो चलो। अरे मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। तुम्हारी ईगो की वजह से तुम ये मानने के लिए तैयार नहीं हो कि तुम कभी बाप नहीं बन पाओगे। ईगो? वो भी मेरा? हाँ मैडम, आप क्या कह रहे थे? इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट। ये है हमारा इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट। चल क्या रहा है यहाँ पे? What is this? मुझे नहीं पता था कॉलेज के बाद शैलेश ऐसा निकलेगा। बात सिर्फ वो नहीं है, बात ये है कि उसने मुझ पर हाथ उठाया। अपने पापा और चाचा से नहीं कह सकती? वो भी तो सब एक ही मिट्टी के बने। अब जो भी करना होगा मुझे अपने दम पर करना होगा। पर तू करने क्या वाली है नीतू? वो कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर को लौटे तो उसे भूला नहीं, पुलिस वाला कहते हैं। सारी दुनिया बदल जाएगी लेकिन तेरी बातें नहीं बदलेगी कमलेश। कैसा है? एकदम बढ़िया सर। बस सोचा था कि आपके जाने के बाद इस केबिन पे मेरा एक छत्र राज होगा। दिन में सपने देखना बुरी बात है। अपने पुराने पार्टनर का ऐसा स्वागत करेगा? नहीं नहीं। पटवर्धन, साहब के लिए चावल भर कर एक कलश लेकर आओ, साहब का स्वागत करना है। सर बासमती लाऊं या फिर सादा लाऊं? मेरे बाप, आप रहने दो, जाओ। अब मेरी पुरानी केस फाइल्स नहीं दिख रही है, तूने देखी क्या?
हैं? आपको नहीं पता क्या? आपके सारे पुराने केसेस किसी और ऑफिसर को सौंप दिए हैं। किसको? एक कोई लेडी ऑफिसर 3rd फ्लोर पे। मुझसे बिना पूछे किसने डिसीजन लिया? नितिन सर के अलावा जरूरत और कौन कर सकता है? जब तुम्हारा ही बैचमेट तुम्हारा बॉस बनकर तुम्हारी बजाने लगे ना, तब जाके हम लोग को अपनी औकात समझ में आती है। तो देख नितिन की तो मैं। हाँ जाइए सर, जम के धोना, मैं देखता हूँ। नितिन, वेलकम बैक राजीव। नितिन कुछ बात कर रहे हैं। राजीव अभी मेरे पास टाइम नहीं है। I have to rush to MP Kurana Secretary I heard मेरे केसेस किसी और को दे दिए गए। That's because you are assigned to a new crime detection unit. मुझसे पूछे भी ना। What? राजीव, इस डिपार्टमेंट में सबसे पूछ के काम करूंगा तो डिपार्टमेंट चलेगा नहीं। बाकी मैंने तुम्हें पूछना जरूरी नहीं समझा। जरूरी नहीं समझा? राजीव, तुम्हें पता है ना, लास्ट केस में कुछ ज्यादा ही घुस गए थे तो उसका नतीजा क्या हुआ था? अभी 6 months के सस्पेंशन के बाद लौटा। Don't get too emotional about it. Rajiv, I fully value your space in our department. But right now, I want you to be a team player. फिलहाल के लिए मैं चाहता हूं कि तुम नए केसेस हैंडल करो। एक बात और, जब तक हम दोनों इस बिल्डिंग में साथ में काम कर रहे हैं, तब तक तुम हुए नितिन सर या सर कहोगे। Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. गुड। एक नया केस आया है। गुड़गांव दिल्ली बंदोबस्त में हमारे कांस्टेबल्स ने 2 आदमियों को लड़की की लाश ले जाते हुए देखा। अनफॉर्चुनेटली क्रॉस फायरिंग में हमारे 3 कांस्टेबल्स इंजर्ड हो गए। हेड कांस्टेबल रस्तोगी तुम्हारे कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रहा है। टेक कमलेश अलोंग एंड फाइंड दैट मिसिंग बॉडी। Yes, sir. And Rajiv, I know you'll do your best. तो सर कैसे धोया? चल दिखाता हूँ। हेड कांस्टेबल शिव शंकर रस्तोगी। कंधा कैसा आपका? ठीक है जनाब। ठीक है। अरे बैठिए ना आप। बैठिए बैठिए बैठिए। आपको तो पुरस्कार मिलना चाहिए, नहीं? टेम्पो की ठीक से तलाशी नहीं ले सकते थे? अरे ली थी जनाब, लेकिन 1-2 बोरियों में आलू मिले तो मुझे लगा आलू ही होंगे, इसलिए आपने उसे जाने दिया। वो तो अच्छा हुआ कि कांस्टेबल कृपाल सिंह ने टेम्पो का बैकडोर अच्छे से बंद नहीं किया था, वरना ना वो लाश गिरती और ना हमें पता चलता। देखा, ये ऐसे दिखते थे। थोड़ा थोड़ा दिखते थे कि नहीं? दिखते थे, नहीं दिखते थे। क्या मतलब? वो अंधेरा बहुत था ना, तो ये शक्ल ठीक से नहीं देख पाया मैं। पैसे कितने लिए? जी जी जनाब। पैसे कितने लिए उनसे? 1000। क्या बात है। मतलब रात को 3 बजे एक अनजान टेम्पो बोरियों से भरा हुआ आता है, उसकी बिना तलाशी लिए महज 1000 रुपए के चक्कर में आपने उसे जाने दिया, और बाद में उसी टेम्पो में एक लड़की की लाश मिलती है। कमलेश, मैंने बोला था ना, इनको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। चलिए अब आपका दम आलू निकालते। डंडा लेके मेरा। साहब गलती हो गई। अरे खड़ा क्या, डंडा लेके आ। साहब वो कोई पास की फैक्ट्री में जाने की बात कर रहे थे। क्या? वो किसी चिप्स की फैक्ट्री में जाने की बात कर रहे थे। तो रिपोर्ट में कौन लिखाएगा, तुम्हारा ताऊ? जनाब हड़बड़ी में भूल गया मैं। कमलेश जी, वैसे चांसेस तो बहुत कम है, फिर भी पता करते हैं कि चिप्स फैक्ट्री में उस रात कोई टेम्पो गया था कि नहीं। राइट। चलो जनाब एक मौका दीजिए ना मुझे गलती सुधारने का, सिर्फ एक मौका प्लीज।
कमलेश, टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो। हाँ ऑलरेडी बोल दिया मैंने, 2 हवलदार उसी में लगे हुए हैं, बस थोड़ी देर में मेल पे आ जाएगा। सर, लड़की की लाश यहाँ पर गिरी और वो लोग वहाँ से भाग गए। ये अपने साथ क्या कर रहे हैं? ये अपने राजीव साहब का सुपर पावर है, इसको बोलते हैं डिडक्शन। इतनी रात को कहाँ चली सवारी? सर ये कांस्टेबल पटवर्धन ने पास के टोल नाके से सीसीटीवी फुटेज भेजी है। उसने इस फुटेज को थ्रोली चेकआउट किया है और वहाँ से भी कोई छोटा टेम्पो क्रॉस करके नहीं निकला। चोर चोरी करता है तो सबसे पहली चीज क्या करता है? क्या करता है सर? चोरी से जितना दूर हो सके भागता है। राइट। और जिस टेम्पो में भागे थे बीच रास्ते में कहीं ना कहीं तो बदला होगा, राइट? एक काम करते हैं, मैं और रस्तोगी चिप्स फैक्ट्री जाते हैं, वहाँ बात करते हैं। तुम पास वाले ढाबे में जाओ, वहाँ पूछताछ करो। राइट। कुछ ना कुछ तो चीज़ मिलेगी। आओ मैडम, लाओ। आओ मैडम, बहुत बढ़िया जगह दिखाएंगे। आइए आइए मैडम। अरे ऐसी जगह आपको ढूंढने से नहीं मिले। अरे अरे यार, करता हूँ, चलो कर रहा हूँ, रखो फोन रखो। आ जाओ मैडम। देखिए जब रात में कहीं जाना हो ना तो स्विच बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ से आप लाइट जला दीजिएगा। आइए। अरे आप भी क्या याद करेंगे, दिखाते हैं आपको। देखो आप तसल्ली कर लो, आराम से देख लो। ये विंडो खोलता हूँ और दोनों तरफ आप इसमें वेंटिलेशन है, ठीक है? आप आराम से तसल्ली करके बताओ। मेरी बात सुनिए, मोहल्ला भी थोड़ा वैसा सा लग रहा है और रूम भी बहुत छोटा है। अरे देखिए मैडम, बिना डिपॉजिट के दिल्ली शहर में और कोई जगह नहीं मिलेगी आपको। हाँ लेकिन आप कुछ तो कीजिए। अरे नहीं रहने आई हो क्या यहाँ पर? सोच रही हूँ। अरे सोचना क्या मैडम, देखो इसको डन कर दो एक बार में। नहीं आपकी जगह और दूसरे बहुत से लोग लगे हुए लाइन में। ठीक है, डन कर दीजिए। आप डन कीजिए, तसल्ली से डन कीजिए। और रात बिरात कोई दिक्कत हो तो मैं हूं ना यहाँ पे, आप जब मर्जी फोन कर सकते हैं मुझे। मेरा नाम सरगुन है। नीतू। सर, ये मैनेजर है। देखो यहाँ से एक टेम्पो चोरी हुआ है और उसमें आलू की बोरियों में एक लड़की की लाश मिली जो कोई लेके जा रहा था। यहाँ से कोई टेम्पो गायब हुआ है क्या? गायब तो नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी हमारे टेम्पो वर्कर्स टेम्पो ले जाते हैं और दूसरे दिन वापस ले आते हैं। शायद उसी वजह से होगा। कई बार 2 से 3 दिन तक हमारे टेम्पो बाहर रहते हैं। फिलहाल कोई टेम्पो है तुम्हारे यहाँ पे? रजिस्टर लाओ। जी सर, सफ़ेद छोटा टेम्पो। ये दोनों तुम्हारे यहाँ काम करते हैं? नहीं। अरे ठीक से देखो सर, यहाँ पे जितने भी लेबर्स काम करते हैं ना, उनका डेटा मेरे पास रहता है। ये दोनों हमारे यहाँ काम नहीं करते। फिर तो ज़रूर टेम्पो चोरी हुआ है। सीसीटीवी फुटेज चेक कराओ।
ये देखिए सर। सर यही टेम्पो था। पक्का? अरे सर नींद में भी उठा के पूछोगे ना तब भी मैं यही कहूंगा। लेकिन सर ये दोनों की शक्लें ना ठीक से दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर तो दिखाई दे रहा है ना? यस। इसको जमीनी अपाताल कहीं से भी खोज के निकालते हैं। जी सर। नंबर नोट करो उसका। जी। सर ढाबे की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करिए, उस रात को कोई ऐसा टेम्पो निकलते हुए नहीं दिखा। मतलब चिप्स फैक्ट्री से पहले टेम्पो चुराया, वहाँ से निकले और यहाँ नहीं आए। ये लोग गए कहाँ होंगे? सर ये लीजिए चाय पीजिए। मैं चाय नहीं पीता। अरे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, जो चाय ना पियो वैकुंठ ना देखे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि मेरी अम्मा कहा करती थी, चाय एक जज्बात है। जब भी कभी मझधार में फंसे हो ना सर, तो एक चाय की चुस्की लगा लिया करो, क्या पता बीच का रास्ता निकल जाए। बीच का रास्ता? रस्तोगी जी, ये जो अपना बाईपास है यहाँ से कोई बीच का रास्ता निकलता है? चाहता है ना सर, इसलिए कहा ना सर चाय पी लीजिए। रस्तोगी जी, आपकी अम्मा बहुत सही कहती थी। सर सर यही टेम्पो था। ये वाला? हाँ। यही टेम्पो था सर। बधाई हो रस्तोगी जी, आलू पक गए आपके। उस रात तो और कुछ ऐसा देखा था जो अभी याद है? सर जब वो लड़की को बोरी में भर रहे थे तो उसका हाथ ऐसे बाहर था और नाखूनों पर लाल कलर की पॉलिश लगी हुई थी, उसने चूड़ियां पहनी हुई थी सर, बिल्कुल एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह। अरे ये इधर देखना जरा, यहाँ फूल की पत्ती और गुलाल है। आलू की बोरी में फूल और गुलाल? अरे दस्तोगी जी आप ही कह रहे थे ना कि नई नवेली दुल्हन का हाथ दिखा था। हाँ। किसी की शादी में ये मौत हुई है। सर घरेलू मामला लगता है। लड़की की शादी के मंडप में मौत हुई और उसके बाद ऐसा ही कुछ? सर या फिर लड़की भाग गई और उसका पीछा करते करते किसी ने रास्ते में उसको मार डाला। पता करो कमलेश। जी सर। किसके बाप की शादी में कांड हुआ? आज का दिन कैसा था? सेम यूजुअल। मैं ना सोच रही थी कि मैं वापस स्कूल ज्वाइन कर लेती हूँ, मतलब मेरा टाइम भी निकल जाएगा और एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। अच्छा करो, इस बहाने तुम्हारा ध्यान भी कहीं और लगा रहेगा। तुम्हें पता है प्रॉब्लम से भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। सुलू, आई एम नॉट इन अ मूड टू स्टार्ट एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन, प्लीज।
भस्मासुर की कहानी सुनी है? क्या? भस्मासुर? जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो अक्सर बच्चों को ये कहानी सुनाया करती थी। क्या है इस कहानी में? भस्मासुर नाम का एक दानव था जो देवताओं की शक्ति पाना चाहता था। तो उसने सालों साल तपस्या की और फिर कई साल बाद उसको उसकी तपस्या का फल मिला। शिवजी स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उसने शिवजी से एक वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए। शिवजी ने कहा तथास्तु। बस फिर भस्मासुर का आतंक फैला। वो जहां भी जाता था किसी के भी सर पे हाथ रख देता था और वो इंसान भस्म हो जाता था। खौफ के साथ साथ उसका घमंड भी बढ़ने लगा। एक दिन उसने सोचा कि मैं शिवजी के सर पे हाथ रख देता हूं। शिवजी परेशान हो गए तो शिवजी इस समस्या का हल मांगने विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने एक अप्सरा का रूप लेकर भस्मासुर को ऐसा फंसाया कि अपने ही घमंड में चूर वो खुद के ही सर पे हाथ रख बैठा और भस्म हो गया। तो उसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भस्मासुर अपने घमंड की वजह से भस्म हुआ था और भस्मासुर नाम का दानव हम सब में होता है। हाँ कमलेश, क्या? अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ। बैरिकेड क्यों नहीं उधर? लगवाओ जल्दी जल्दी, चेक करो। अरे पब्लिक नहीं चाहिए मेरे को इधर अंदर, कोई भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। लग क्या रहा, मजाक चल रहा है मेरे साला में। सर 2 दिहाड़ी मजदूर काम से लौट रहे थे, यहाँ कुएं के पास पानी पीने के लिए रुके तो लड़की की लाश दिखी। लाश पूरी फूल चुकी है सर, बड़ी मुश्किल से ऊपर लाए। आज वही लड़की की लाश है। इसका फॉरेंसिक टेस्ट करवाओ। राइट सर। पता लगाओ कि ये प्लॉट किसका है। राइट सर। बोलो। कैसे हो पापा? क्यों फोन किया यहाँ? एक बेटी को अपने बाप से बात करने के लिए वजह चाहिए। तेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है। तूने शैलेश के साथ भागकर मनमानी कर ली ना, अब क्या चाहिए तुझे? पापा उस बात को कई साल हो गए, अब तक नाराज हो। तो तुम क्या चाहती हो? जो भी हमारे साथ हुआ वो सब भूल जाए? मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख पहुँचाया है। आप गुस्सा करिए, डांटिए, चिल्लाइए, एटलीस्ट मुझसे बात कीजिए पापा। तेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है, तू बार बार फोन ना करे अगर। सॉरी, जगह छोटी है इसलिए सब कुछ साफ साफ सुनाई देता है। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ बस ऐसे यूं ही। आंसू रोकने से कम नहीं हो जाएंगे। नहीं, हाँ। वो नज़ारे देख रही हो? बड़े ही रंगीन लगते हैं और असल में कितने राज छुपा रखे होंगे। रंगीन रातों में गुनाहों के घर, सबके चेहरों पर एक छोटी सी मुस्कान है। बंद किवाड़ में झांक कर देखो तो एक
आंसुओं का सैलाब सा है जो एक दिन इस पूरी दुनिया को डुबो सकता है। बोलती अच्छा, लिखती और भी अच्छा हो। खैर, कोई इस दिमाग में देखना ही नहीं चाहता। सबको तो बस जिस्म की भूख है। तुम जिस चीज से गुजर रही हो उससे हम सब गुजर चुके हैं। ये जो हमारी कमियां हैं ये एक तरीके से हमें बांध कर रखते हैं, जिससे हम सबकी कमियां एक दूसरे की ताकत बन सके। और ये ताकत कैसे बनती है? फिलहाल तो एक दोस्त बनकर। इस लड़की की मौत कुएं में डूबने से पहले हुई है। इसके बॉडी में मेडिसिनल एनेस्थेटिक के भारी डोज मिले हैं। मतलब इसकी मौत एनेस्थेटिक ओवरडोज से हुई है। सबसे अजीब बात है कि इसके बॉडी में से यूट्रस गायब है। यूट्रस मतलब? गर्भाशय। और यूट्रस को बड़े मेडिकल प्रिसिशन से अलग किया गया है, जैसे कोई मेडिकल एक्सपर्ट ने किया हो। सर, हाँ, वो प्लॉट किसका पता चल गया है। कोई बिल्डर है, मनु मंजाल। चलो बारात निकालते हैं। बड़ा बिल्डर लग रहा है। और कड़ भी बड़ी होगी, कंफर्म। चलो देखते हैं। प्लॉट तो प्लॉट ही होता है। अब हर प्लॉट पे तो नजर रख नहीं ना सकते जी। लेकिन आपको सिक्योरिटी तो रखनी चाहिए थी ना। रखी हुई है, एक दरबान रख रखा है जी प्लॉट पे। अब वो रात को कहीं बीड़ी बीड़ी फूकने चला गया होगा तो पीछे से आगे कोई बॉडी डाल गया। अब इतने बड़े प्लॉट पे एक आदमी सब जगह तो नजर नहीं ना रख सकता। आप खुद सोचिए। बेगम, आप इस लड़की को जानते? मैं लड़की वड़की नहीं रखता जी। हम तो फैमिली वाले आदमी हैं। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। साल में 2 बार तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाता हूँ। लड़की वड़की के चक्कर में हम नहीं पड़ते। अरे भाई साहब, इनके कहने का मतलब ये है कि आपने पहले कभी इस लड़की को देखा है जिसके हाथ में कोई टैटू वगैरह हो? देखा है, अभी देखा है जब आपने दिखाया। बस मैं क्या कह रहा हूँ जी, आप भी कोई प्लॉट देख लो, कुछ पसंद आ गया तो बढ़िया डिस्काउंट दे देंगे। आप लेकर भाभी जी को गिफ्ट कर देना है। या भाभी जी को प्लॉट वगैरह पसंद नहीं है। अच्छा जी, तो फिर क्या पसंद है जी भाभी जी को? बच्चे पसंद है जी। हाँ माँ। माँ बार बार फोन क्यों कर रही हो? काम पे हूँ मैं। तू काम पे रहता है ना, इसीलिए सब कुछ हुआ है। बताया मुझे सुलोचना ने। अरे सुलोचना को आपको बताने की क्या जरूरत थी? तो क्या किसी पड़ोसी को बताती? सब मेरी ही गलती है। तुझे और सुलोचना को अकेले शहर जाने दिया मैंने। अरे माँ, हम बच्चे थोड़ी है, खुद के डिसीजन खुद ले सकते हैं। बड़ा आया डिसीजन लेने वाला। मेरी बात सुन, मैंने सुलोचना को कुछ घरेलू नुस्खे बताए हैं, तू भी बोल देना। और हाँ, एक बात और मैं एक बता देती हूँ। एक बाबा हैं जिनकी भस्म खाने से संतान सुख का सौभाग्य मिलता है। सुलोचना को लेकर के जाना और उनका मत्था टेक करके आना। अरे माँ, क्या नाप शनाप बाकी जा रही हो? मैं कोई बाबा के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ, ठीक है? मैं रख रहा हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ। सर, उस लड़की का पता चल गया है। कौन है? जेबी नगर रेड लाइट एरिया, वहाँ के रहने वाली एक कॉल गर्ल थी। आज सुबह उसकी सहेली ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई, शायद ही हुई हो। जेबी नगर? बहुत सुना इस एरिया के बारे में। चलो आज देख भी लेते हैं। चलिए। इसे ठीक से देखो, जानती हो इसे? इधर न रिया का, ये मेरी रिया, मेरी दोस्त है साहब। इसे आखिरी बार कब देखा था? 6 दिन पहले। 6 दिन पहले किसी के साथ देखा था? बबलू के साथ देखा साहब। ये बबलू कौन है? बबलू हमारे एजेंट था साहब। वो उस दिन रिया के लिए बहुत बड़ा क्लाइंट लेके आए थे। कुछ 30,000 का कुछ एडवांस भी दिए थे और उसने बोले कि बहुत बड़ा क्लाइंट है,
और ऐसे क्लाइंट रोज रोज नहीं आते हैं। और उस दिन के बाद नहीं बबलू देखे, नहीं मेरी रिया देखे साहब। इनमें से किसी को जानती हो? यही बबलू है। और ये? मैं इसको नहीं जानती है साहब। बबलू का कांटेक्ट नंबर दो। जी। कमलेश, बबलू का फोन ट्रेस करवा और उसकी लास्ट लोकेशन पता कर। सर आपको नहीं लगता उसने अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया होगा? यार तो यही है, लेकिन अगर एक बार भी फोन स्विच ऑन किया ना तो हमें पता चल जाएगा। चलो लेट्स गो। पुलिस इन दोनों शख्स को ढूंढ रही है। आखिरी बार इन दोनों शख्स को दिल्ली हाईवे पे एक लड़की की लाश ले जाते हुए देखा गया था और तब से ये दोनों गायब हैं। गौर से देखिए इन दोनों स्केचेस को और कुछ भी पता चलने पे हमें हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए। ओ भाई, नहीं तो ये लड़का तेरी सारी पैसे की दिक्कत खत्म कर देगा। आ बैठ, एक नया क्लाइंट लेकर आया है। पहले कभी नहीं किया। देख, सबका पहली बार हो, ठीक है? मैं तुझे हमेशा करने को बोल रही हूँ क्या? अभी तुझे जॉब की जरूरत है ना? है ना? तो जब जॉब लग जाएगी तो ये सब छोड़ दियो। अभी बस एक मीटिंग करके आ जा, सब ठीक होगा, मुझ पर भरोसा रख। ठीक है। तू असलम से सारी डिटेल्स ले ले, मैं अभी आती हूँ। लेकिन हेलो बबलू, कहाँ है तू? ये न्यूज़ में क्या आ रहा है? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। मैं बड़ी बुरी तरह कांड में फंस गया हूँ यार। फिलहाल एक जगह पे अंडरग्राउंड हूँ। क्या होटल, क्या कांड? सब बताता हूँ। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद मन्ना सोची थी ज़्यादा कमीशन मिलेगा, पर हम दोनों ये काम छोड़ के हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता थी कि मैं इतनी बुरी तरह फंसूंगा। कहाँ है तू? मैं अभी आ रही हूँ तेरे। नहीं, तुम यहाँ मत आना। यहाँ पहले ही बहुत खतरा है। मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ और निकलते इन सारी चीज़ों से दूर जाना चाहता हूँ। हेलो बबलू, हेलो। बबलू हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, क्या करूं? उसको रास्ते से हटाने का समय अब आ चुका है। जी। बबलू की लोकेशन कहाँ की मिली? सर शास्त्री नगर के एक होटल की मिली है, पास ही के एक ढाबे के वेटर ने आज सुबह उसे देखा। चलो लेट्स गो। चल दोस्तों जी, आपके आलू पक गए। जी सर। रास्ते की चाबी। चेक कर इधर। सर कोई नहीं है। सर इधर भी कोई नहीं है। तू गया किधर? सर लोकेशन तो यहीं की थी। तो हवा में उड़ गया क्या वो? बबलू हाथ से निकल गया। So, what do you want to do now? रिया एक कॉल गर्ल थी और बबलू उसका एजेंट। वो दोनों बाहर गए थे,
बबलू उसे मार कर गायब हो गया। अब बबलू और उसके साथी को तो हम पकड़ ही लेंगे। बाकी इस केस में कुछ बचा है नहीं। आपको ये केस बंद करना है तो बंद कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ये वो कौन सी जगह है भाई? नहीं, आपने तो कही थी सेफ हाउस जाएंगे। इस साथ चल कर जाना होगा। चल। क्यों भाई? क्योंकि तू हमारे बारे में जरूरत से ज्यादा जान चुका है। पहली बार और आखिरी बार। मैं भी पहली बार बहुत नर्वस हुई थी। तुझे भी आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। आदत ही तो नहीं डालनी है। ठीक है, जाओ। कितना कमीशन लिया इसका? 10,000। दोस्ती का नाटक करना जरूरी था? नाटक नहीं था तो फिर? जिंदगी का दस्तूर है, हमारे साथ हुआ है तो दूसरों के साथ भी करना पड़ता है। ऐसा होता है और ऐसा हमेशा होता रहेगा। चले? सर, अरे रस्तोगी जी, आप अभी तक यहीं हैं? आप घर जाइए अब। सर आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी थी। अरे कोई लाश मिली है क्या? जी सर, वायरलेस पे अभी रिपोर्ट आई है, साउथ दिल्ली के पास एक लड़की की लाश मिली है। एक हफ्ते में 2 लड़कियों की लाश मिली। ये कोई मामूली केस नहीं है, ये कुछ बड़ा है और खतरनाक है। Guys, let's just drop Nisha home. Okay. Okay guys, bye. Bye Nisha, good night. हेलो, तुम प्लीज मुझसे जल्दी लेने आ जाओ। ये लोग मेरे पीछे पड़े, ये लोग मुझे मार देंगे। मैं मरना नहीं चाहती, जल्दी आ जाओ प्लीज।
गौरी, गौरी, बाप रे, क्या नाश्ते में आज? पोहा कल का, और आज की चाय लाती हूँ। ये रक्षा इधर आ। मम्मी को क्या हुआ? सवेरे सवेरे मुंह फुला हुआ है। तेरे साथ कुछ हुआ है ना? पापा, आई का पंगा तो बस आपका और आपकी बहन अनन्या आत्या के साथ ही हो सकता है, मेरे साथ नहीं। पंगा? ये पंगा वर्ड कहाँ से सीखा तूने? आपसे। क्या हुआ? वो आपकी बहन, वो जा रही है। अनन्या, अनन्या। यस ब्रो। अरे सिस्टर, तू कहाँ जा रही है? ट्रेकिंग पे, मनाली। ट्रेकिंग पे? ऐसे ही घूमती रही तो इसकी शादी कैसे होगी? भैया, मैं पिछले 6 महीने से पैसे जमा कर रही हूँ, मेरी सारी तैयारियां हो चुकी है और मुझे जाना है। अनन्या, अगर पैसे जमा करने हैं ना तो खुद की शादी के लिए कर। हाँ क्या है? इनकी तनख्वाह से तो घर भी चलना मुश्किल है। इन दोनों के चक्कर में नाश्ता नहीं हुआ कल का। पापा, इस खटारा में मुझे स्कूल छोड़ने मत आया करो, मेरे सारे दोस्त हंसते हैं मुझे। अच्छा, महारानी जी पुलिस की नौकरी में यही गाड़ी पर बढ़ती है, समझी? तो फिर कोई दूसरी जॉब क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे सिर्फ पुलिस का काम आता है। किसका फोन है देखो? खान अंकल। स्पीकर पे डालो। हाँ बोलो खान। गुड मॉर्निंग सर। खान, 15 साल की नौकरी में मेरी मॉर्निंग कभी गुड नहीं हुई, समझे? बोलो। सर, सीपी ऑफिस से मेल आया है। मेरी ट्रांसफर हो गई गढ़चिरौली या चंद्रपुर? अरे नहीं सर, सर एक सीरियस इंटरनेशनल मैटर है। इंटरनेशनल क्या? सर लंबा मेल ट्रेल है। पड़ोसी मुल्क के एम्बेसी ने हमारे इंडियन एम्बेसी को मेल भेजा है, फिर वहां से अपने दिल्ली होम मिनिस्ट्री को, फिर वहां से सीएम ऑफिस, और फिर वहां से हमारे स्टेट होम डिपार्टमेंट को। वहां से सीपी को, सीपी ने हमें भेजा है। पॉइंट पे आओ। सर, पड़ोसी मुल्क की एक लड़की है जरीन हुसैन, हाँ, कुछ काम से मुंबई आई थी। उसने पीएम ऑफिस को मेल लिखा था। सब्जेक्ट? उसका कहना है कि उसके जान को यहाँ खतरा है। किससे? किससे? हमसे, मतलब मुंबई पुलिस से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरीन हुसैन है और मैं 3 साल पहले मुंबई आई थी एक्ट्रेस बनने। बहुत मेहनत की, कई सारे ऑडिशंस दिए, लेकिन कामयाबी ने कभी दरवाजे पर दस्तक ही नहीं दी। 2 साल पहले मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया था और तब से मैं मुंबई में इलीगल तरीके से रह रही हूँ। अब जब यहाँ कुछ रहा ही नहीं है तो मैं वापस आना चाहती हूँ। लिखो लिखो। मुझे यहाँ महफूज नहीं लग रहा, डर लग रहा है। पुलिस के पास भी नहीं जा सकती क्योंकि मुझे मुंबई पुलिस से ही खतरा है, और इसीलिए मैं मुंबई में ही छुपी हुई हूँ। अगर आप लोगों ने जल्दी मुझे यहाँ से नहीं निकाला तो ये मुंबई पुलिस मुझे जान से मार देगी। वो नहीं चाहती कि मैं जिंदा रहूँ। साहब, आप मेरे रफीक को कब छोड़ेंगे साहब? वो 2 दिन से यही है साहब। देखो आपा, अगर रफीक की सलामती चाहती हो तो कुछ दिन उसको यहीं रहने दो। पर साहब, रफीक बहुत नेक बच्चा है साहब। साहब यही तो बात है ना, हर माँ को अपना बेटा सही और दुनिया गलत लगती है। आपके बेटे ने नेट पे बॉम्ब बनाने का वीडियो देखा था, उसके पास 5-5 प्रेशर कुकर मिले। इतना ही नहीं, किले, बॉल बेरिंग, रस्सी भी मिली है। अब ये सब कुछ प्रेशर कुकर में डाल के वो बिरयानी बनाने वाला था। ओ मैडम, आपको बोला ना साहब इंटरनेशनल केस में बिजी है करके। चलो निकलो निकलो। है ना क्यों होता? क्या भानगढ़ है? हाँ, मुंबई पुलिस से खतरा है मतलब क्या? और ये संग्राम कहाँ है? नाइट ड्यूटी थी, घर गया नहीं, वो देखो वही सोया है। हर्षा उठो उसको। यस सर। सर चाह चक्कर है ना? भाभी जी ने ना बोला है सर। चक्कर से मुझे खतरा और इस लड़की को मुंबई पुलिस से खतरा। मेल दिखाओ। इस मेल की क्या ऑथेंटिसिटी है? सर,
सगळं फेक फेक आहे सगळं आपल्याला बदनाम करायचा कट रचलाय त्याने. गणेश भाऊ, एक लड़की इतना क्यों रिस्क लेगी? सर फिल्म इंडस्ट्री वाली लड़की है, फेमस होने के लिए लिया होगा. इसके एम्बेसी ने फोटो भेजी इसकी? हाँ भेजिए ना. दिखाओ. ये लड़की दिखती अच्छी है सर. माँ को पूछ, बहू बोल के चलेगी क्या? अरे सर मैं ऐसे ही बोला दिखती अच्छी है, लेकिन इसको कभी देखा नहीं फिल्मों में. नहीं हाँ सर. फिल्में ज्यादा मत देखो. हाँ, फिल्म में पुलिस लेट पहुंचती है. यहाँ अगर लेट पहुंचोगे तो पुलिस क्वार्टर से डायरेक्ट भाड़े के घर में जाना पड़ेगा. सर क्या करें? एक काम कर, नेट से सारे कास्टिंग एजेंसी के नंबर निकाल, वहां इस लड़की का फोटो भेज दे. कहीं ना कहीं कास्टिंग के लिए जरूर गई होगी, इसका नंबर मिलेगा. और तुम एक काम करो खान, हाँ, जिस आईपी एड्रेस से ये मेल आया है वहां का पता निकालो. तुझे मैंने एक लड़की का फोटो सेंड किया है, मिला क्या? देख ये ना. हाँ, इसको और इसके भाई को, दोनों को ढूंढना है. भाई का फोटो पहले बहन को ढूंढो, वो मिल गई तो भाई भी मिल जाएगा. एक पे एक फ्री. ठीक है. देख मैंने ये फोटो मुंबई के अपने सभी खबरियों को सेंड किया है. ढूंढोगे तो 1 लाख रुपए मिलेगा. पुलिस 1 लाख रुपए देगी? वैसे है कौन ये बड़ी मछली? टेररिस्ट है. साइबर कैफे का है क्या सर? अरे कंप्यूटर का काम चलता है ना. अच्छा वो सर आगे राइट में. सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बोलिए कितना देर बैठना है? घंटे का 40 रुपया, 2 घंटे का 70 रुपया. नाम क्या लिखूं? लिख मुंबई पुलिस. जनाब बात क्या है? ये लड़की आई थी क्या? जी जनाब. आईडी लिया? जनाब आईडी दिखाना होता तो यहाँ क्यों आते कोई? कौन से कंप्यूटर पे बैठी थी? जनाब इस कंप्यूटर पे. अच्छा हार्ड डिस्क ले. जनाब बात क्या है? जनाब जनाब गणेश, ये शॉप बहुत अंदर है, आसानी से मिल भी नहीं सकता. हो सकता है वो लड़की यही कहीं रहने वाली हो सकता है सर. तो एक काम कर. बोलिए सर. इस एरिया में उस लड़की का फोटो घुमा. ओके. और पूछताछ कर. एक और बस फूल के साथ, फूल के साथ. ओ दिखा दिखा दिखा. अल्लाह माशाअल्लाह, खूबसूरत तो मैं हूँ, है ना? इतना मत देखा कर, खुद को नजर लग जाएगी किसी दिन. हम चांद हैं, लोगों की नजर से हमें क्या लेना देना? हमारा तो काम है बस चमकते रहना. अच्छा चलना सेल्फी लेते हैं. चल ना. अच्छी आ रही है ना? भाई एक कप चाय देना तो. 10 रुपए. अरे भाई 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 एक मिनट. भाई आपने इस लड़की को कहीं देखा है क्या? क्या हो रहा है? तुम कौन हो? क्या काम है तुम्हारा इधर? नहीं, शक्ल से पुलिस वाले लगते नहीं है, इसीलिए एसआईटी में पोस्टिंग किया है. सॉरी साहब. मैडम क्या हुआ? साहब मैं यहाँ रहती हूँ बाजू में. मेरे ऊपर की खोली भाड़े से दी थी. किसको? एक लड़की है, 2 दिन से दिख नहीं रही थी, इसीलिए देखने आई तो कमरे में से बहुत अजीब से बदबू आने लगी, इसीलिए पुलिस वालों को बुला लिया. घर की दूसरी चाबी? दोनों चाबियां उसी के पास है साहब. ये जरीन कब से रह रही है? जरीन? यहाँ कोई जरीन नहीं रहती साहब. अर्षा फोटो देखो. ये तो नीलम है, नीलम पांडे. यही तो रहते हैं यहाँ पे. नीलम पांडे? सर 140 कास्टिंग डायरेक्टर के नंबर मिले हैं, सबको फोटोज भेज दीजिए. वेरी गुड. सर मैं घर जाके आऊँ क्या? 2 दिन से नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, ये हालत. नहीं नहीं सर. एक मिनट.
हाँ बोलो खान। कौन नीलम पांडे? अच्छा मैं आ रहा हूँ। हाँ फिलहाल इससे काम चला ले, ना ले इससे 2 दिन घर नहीं जा पाएगा तू। क्यों सर? उस लड़की का मर्डर हुआ है। लगता है इसी दुपट्टे से गला घोट के मारा है इसको। इसी ने मेल में लिखा था कि इसको खतरा है मुंबई पुलिस से। इस दिखता है उतना आसान है नहीं। अब हमारी भी इंक्वायरी होगी। मालूम है। फॉरेंसिक टीम को बुला, और जब तक फॉरेंसिक जांच नहीं होती किसी चीज को हाथ मत लगाना। गणेश बाबू। हाँ सर। फॉरेंसिक टीम के बाद तुम फिर से चेक कर लेना, तब तक यहीं रुकना। सबसे पहले किसने देखा? साहब मैंने ही फोन किया था। क्या जानती हो इस जरीन के बारे में? साहब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो अभी पता चला उसका नाम नीलम पांडे नहीं जरीन है। उसका आईडी नहीं देखा था? रेंटल एग्रीमेंट नहीं बनवाया? नहीं साहब, अच्छे घर की लगी। तुम्हें अच्छे घर की लगने वाली लड़की मिली का? सब मार्केट में मिली, बहुत परेशान थी। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था और 4 महीने से मेरी खोली भी बंद थी, इसीलिए इंसानियत के खातिर रहने दिया। कोई पुलिस वाला आता था उसे मिलने या परेशान करने? नहीं साहब, कभी देखा नहीं। क्या करती थी ये जरीन? मालूम नहीं साहब। हाँ मगर गुलशन को पता होगा। गुलशन कौन है? बॉयफ्रेंड है? नहीं साहब, मगर यहाँ आता जाता रहता था। कहाँ रहता है ये गुलशन? यही मार्केट में। संग्राम, इसको गुलशन के घर पे लेके जाओ। अगर गुलशन घर पे है तो उसको स्टेशन लेके आना। चला। हर्षा, फॉरेंसिक टीम का अगर काम हो गया हो तो तुम बॉडी के फोटो खींच लेना, पीएम के लिए भेज दो। है ना, घर अच्छी तरह से चेक करना। यस। खान, यहाँ कहीं सीसीटीवी होगा, उसका फुटेज कलेक्ट करो। चलो शाम को 6 बजे मिलते हैं ऑफिस। बाकी की वड़ा पाव उधर दे देना। अरे साइबर, तेरे को सीसीटीवी फुटेज मिला है ना? यस सर। अभी वड़ा पाव खाते खाते उसको लोड करना। और सुन, पीएम रिपोर्ट में मर्डर का टाइम आएगा, उस टाइम के 1 घंटा इधर उधर का फुटेज देखना है मुझे। हाँ, लोड कर जा। यस सर। चलो बोला। सर, जरीन के घर से आधार कार्ड मिला है नीलम पांडे के नाम से। फेक है सर, चेक किया मैंने, यूपी के किसी लड़की का है। ये विदेशी लोग भी आधार कार्ड लेके घूम रहे हैं। फॉरेंसिक वालों को कुछ हेयर सैंपल्स मिले हैं सर, लेकिन उनके हिसाब से वो जरीन के ही है। साइबर कैफे जहाँ से वो मेल आई थी, वो हार्ड डिस्क जब्त किया ना सर हमने। चेक करो उसने और किसी को मेल की थी। मोबाइल? सर, एक मोबाइल मिला है, इसका नंबर 2 महीने पहले लिया गया, मतलब रूम रेंट करने के टाइम। सर, संग्राम सर गुलशन को लेकर आ गए सर। तुम्हारे इधर बिठा, आता हूँ मैं। ओके सर। जरीन के मोबाइल सीडीआर डिटेल्स निकालो। सर, जरीन के मोबाइल पे कोई कॉल्स नहीं है। हाँ, लेकिन एक कॉल उसने किया था। कहाँ? अपने देश। मेरे वीजा का नहीं हुआ और शायद होगा भी नहीं। खुदा क्या चाहता है ये मायने नहीं रखता, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं ये मायने रखता है। और यहाँ के लोग मुझे जिंदा नहीं रखना चाहते, मार देंगे मुझे। क्यों नहीं मारेंगे? हमारे देश के लोगों को यहाँ क्या कहते हैं तुम जानते नहीं हो क्या? तेरी सारी कुंडलियां हमारे पास। ड्रग्स बेचता है ना तू? आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली है मेरे बारे में? साहब ने बोला ना तेरी कुंडली उनके पास तो है। तू कब पैदा हुआ, क्या बेचता है, सब सच बता, वरना साहब ना तेरी मौत का टाइम भी बता देंगे। जरीन को जानता है ना तू? तो बता कहाँ मिला, कब मिला? समंदर में बोट पे बड़े सेठ लोगों की सीक्रेट पार्टी होती है साहब, उसमें ड्रग्स होता है, शराब होती है, लड़कियां भी होती है साहब। बस वहीं पे उसको पहली बार देखा था मैंने। अरे सर,
अरे सुनिए तो, अरे इसमें क्या रखा है सेठ, देखो आप इधर देखो, इसमें वाला है। तू ठीक तो है ना? जिंदा हो ये काफी नहीं है। पता नहीं क्या करने आई थी और क्या कर रही हूँ। तकदीर में क्या लिखा है वो तो वही जानता है। बहुत परेशानी होती है तो छोड़ क्यों नहीं देती? वैसे बहुत बेकार लाइन नहीं है। सोती नहीं हूँ किसी के साथ, डांस करती हूँ बस। जिंदा रहना है तो इतना तो कमाना पड़ेगा ना। और वैसे भी जिस मकसद के लिए आई थी, जब तक वो मकसद पूरा नहीं होता वैसे जा भी तो नहीं सकती। क्या मकसद था उसका यहाँ आने का? नहीं वो पूछा ही नहीं साहब। फिर क्या पूछा? और कौन है तेरे साथ? मेरा खुदा। सच बोल तो वो तो मेरे को एकदम खुल्लम खुल्ला बोली ना, खुदा। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जली। लेकिन जब ये साहब ने मेरे को बताया कि उसका नाम नीलम नहीं जरीन है, तब जाके मेरे दिमाग की बत्ती जली साहब। मैं तो उसको बहन मानता था साहब। अच्छा? हाँ बहन? हाँ। तेरी बहन डांस करती थी, पार्टी में जाती थी, उसको कोई पिंप था? नहीं साहब, कसम से मेरे को नहीं मालूम। उसका किसी पुलिस वाले के साथ पंगा था क्या रे? नहीं ना साहब, ऐसा कुछ नहीं था। ये चुपचाप बोल दिया, नहीं तो ये साहब है ना, ट्यूबलाइट फोड़ देंगे तेरे सर पे। नहीं नहीं खान, उसको कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं उसको। हाँ? कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो बोलना मुझे। हाँ साहब। जा। हाँ? और सुन, भाग जाने का नहीं यहाँ से। जहन्नुम में जाके भी छुपा ना तो वहां से भी खींच के लाऊंगा तेरे को। नहीं साहब, मैं किधर भी नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। चल चल निकल। ए साइबर, अरे तेरे को वड़ा पाव खिलाया फिर भी तू रेडी नहीं है? सर फुटेज लोड हुआ है, पर लड़की के घर के पास का नाइट फुटेज ग्रेनी है। कोई इनाम होता है क्या? देख जरा। यस सर। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ सर। एक घर ही रामायण महाभारत चल रहा है, कुछ होगा तो फोन करना मुझे। यस सर। सुन, काय दादा? तू जा ट्रेकिंग पे। यस, खरंच आवाज कम सच कर। में जा सकती हूँ? अरे वो उठ जाएगी तो ट्रेकिंग कैंसिल हो जाएगी, समझी? नहीं। लेकिन मैं जब ड्यूटी पे जाऊंगा तब जाना। ठीक है, थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मुराद, 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 मुराद। भाई साहब, अंधेरी वेस्ट गया क्या? अगला स्टेशन है। अच्छा भाई साहब, आपने इस लड़की को कहीं देखा है क्या? क्यों, गुम हो गई है क्या? हाँ गुम हो गई है। अरे मुंबई शहर इतना बड़ा है, फोटो लेके घूमोगे तो कहाँ मिलेगी? एक काम करो, मुंबई पुलिस के पास जाओ, एकदम बेस्ट है। क्या बोल रही है? मुंबई पुलिस? लेकिन कौन से पुलिस वाले से खतरा है तुझे, ये तो बता। ओमकार सोमल। लेकिन मुराद, जिस पुलिस थाने का एड्रेस उसने मुझे दिया था, जब मैं वहाँ गई तो इस नाम को कोई पुलिस वाला नहीं था। अरे बोना, लेकिन उसके यूनिफॉर्म पे भी तो नाम होगा ना? हाँ यार, पर वो यहाँ की लोकल भाषा में था, मैं नहीं पढ़ पाई। बोना सच सच बता मुझे, क्या किया है तूने? कहीं बॉम्ब वॉम्ब रखा है? किसी को गोली वोली मारी है? पुलिस वाले क्यों मारना चाहते हैं तुझे? बताओ क्या प्रॉब्लम है? कुछ है उसका तुम्हारे पास? टाका। टाका? रुपया? लेकिन उसका रुपया तुम्हारे पास क्या कर रहा है? बोना, बोना। गुड मॉर्निंग सर, आज यूनिफॉर्म? ज्वाइंट सीपी साहब के पास गया था। चलो बताओ, डेवलपमेंट क्या है? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जरीन प्रेग्नेंट थी, कम से कम 2 बार उसका एबॉर्शन भी हुआ है। अब ये किसकी वजह से प्रेग्नेंट थी, ये भी जवाब ढूंढना होगा। सर गुलशन। गुलशन, हमारे पास भी एक ही कड़ी है। मनीष बाबू, एक काम करो, ये गुलशन को मिलो और बातों बातों में उसका एक बाल खींच लो डीएनए के लिए। क्या सर, ये अनऑफिशियल होगा, कोर्ट में कैसे स्टैंड करेंगे? अरे खान, मैच तो होने दो, मैच होने के बाद ऑफिशियली बाल खींचेंगे। अच्छा, मर्डर टाइम? सर 5th में अराउंड 9 PM। ओ साइबर बाबू,
5 में रात का फुटेज रेंडर हो रहा है सर। अभी तक? सर ये गवर्नमेंट के पुराने कंप्यूटर से एक एक फ्रेम रेंडर होने के लिए 4 से 5 मिनट ले रहे सर। सर पीएम में उसके दोनों हाथों पे ब्रूजेस थे, मतलब दुपट्टे से उसका गला घोटते वक्त कल्प्रिट शायद उसके ऊपर बैठा हुआ था। और सर वो जो हार्ड डिस्क मिली थी ना साइबर कैफे में, उसमें जरीन के अकाउंट में एक ड्राफ्ट मेल था, मतलब उसने वो ईमेल लिखा लेकिन भेजा नहीं। किसको लिखा था? सर एक्चुअली ईमेल तो डिट्टो था, लेकिन उसमें सिर्फ मुंबई पुलिस के जगह मुंबई पुलिस के ऑफिसर ओमकार सोमन से मुझे खतरा है ऐसे लिखा था। ओमकार सोमन? जरा पता करो ये ओमकार सोमन कहाँ पोस्टेड है। मैंने सीपी ऑफिस से सब ऑफिसर की लिस्ट मंगवाई। ओमकार सोमन नाम का एक भी ऑफिसर मुंबई पुलिस में है ही नहीं। क्या? फिर ये जरीन ने मुंबई पुलिस का नाम क्यों लिया होगा? सर शायद ईमेल की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए लिख दिया होगा हमारा नाम। सर और एक बात, उनके एम्बेसी के हवाले से जरीन का भाई भी इंडिया में लैंड हुआ है। इंडिया में मतलब मुंबई में। हेलो मुराद भाई, तू तो मेरा फोन लेके गायब ही हो गया यार। अरे भाई चुरा कर नहीं भागा हूँ, जैसे ही जरीन मुझे मिल जाती है खुदा कसम मैं आपका फ़ोन वापस करूँगा। वो तो कोई बात नहीं, लेकिन सॉरी यार, मुझे एक न्यूज़ देनी थी आपको। क्या न्यूज़ देनी है? आज का न्यूज़पेपर पढ़ा मैंने, उसमें जरीन की फ़ोटो आई है। कुछ हुआ है क्या? सब खैरियत तो है? भाई जरीन का खून कर दिया है किसी ने। हर्षा, ये मुराद मुंबई में आया था, इसका मतलब यहाँ इसका कोई ना कोई जान पहचान वाला जरूर होगा। मुराद हुसैन, उसका सोशल मीडिया चेक करो, फ्रेंड लिस्ट में जाओ, देखो कोई बंदा या बंदी उसके कांटेक्ट में है क्या। यस सर। सर एक कास्टिंग वाले ने ऑडिशन भेजा है जरीन का। क्या कसूर है मेरा? मैंने आपसे प्यार किया, ये मेरा कसूर है? या मैं गरीब हूँ, ये मेरा कसूर है? ये जरीन का नंबर तो होगा ना कास्टिंग वाले के पास? नहीं सर, एक्चुअली वो ऑडिशन में फेल हो गई और कास्टिंग हुई नहीं तो उसने नंबर ही सेव नहीं किया। एक्सक्यूज मी, एसआईटी के आईओ से मिलना है। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। आशीष शिंदे, पीएसआई एटीएस। यस बोला। सर कल जिस लड़की की आपको डेड बॉडी मिली उसी सिलसिले में बात करना है आपसे। खान ना हाथ घूम जा, मैं आता हूँ। चल बोल भाई को। पंछी उड़ गया। पंछी उड़ गया? कौन सा पंछी उड़ गया? अरे ये हमारे मुंबई पुलिस की खबरों की भाषा बोल रही हो तुम? हाँ, पंछी उड़ गया, कबूतर पिंजरे में है। पंछी मतलब तुम्हारी बहन चली गई वो। क्या? ऐसे कैसे उड़ गई? मैंने तो मना किया था उसको। अच्छा, तुम्हारे सपोर्ट के बिना तो वो जा ही नहीं सकती। खरा सांगा, तुम दोनों की मिली भगत है ना ये? ऐसा तुम्हें कैसे लगता है? पुलिस वाले की बीवी हूं, इतना झूठ तो पकड़ ही सकती हूँ। अब एक काम करना, जब तक वो घर नहीं आती तब तक तुम भी मत आना। अरे बोला, बजा बजा, बैठो बैठो बैठो। बोल। सर ये जो लड़की है जरीन हुसैन और उसका भाई मुराद हुसैन, दोनों भी हमारे रडार पे थे। हमें पक्का यकीन है कि दोनों जन आईसिस से बिलोंग करते। ये उसकी फाइल है सर। सर अब ये लड़की तो मर चुकी, पर इसका भाई मुराद हुसैन, उसे हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो कोई बड़ा धमाका करे। हमें लगता है कि ये जो काम यहाँ करने आए थे, हो सकता है कि ये लड़की वो पूरा नहीं कर पाई, तो उसका भाई मुराद उसे ज़रूर अंजाम देगा। एटीएस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है, पर और एक रिक्वेस्ट था सर, ये मुराद के बारे में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ आप कोई एक्शन नहीं लेना, हमें खबर करना, एटीएस एक्शन लेगी। ठीक है, खबर करेंगे आपको। इनका नंबर ले लेना सर। थैंक यू सर। सर
उसने ऐसा क्यों कहा कि आप एक्शन मत लेना? क्योंकि अगर हमने एक्शन ली तो ज्यादा से ज्यादा उसको मर्डर केस में अंदर करेंगे, वो भी उसने उसके बहन का खून किया होगा तो। लेकिन अगर एटीएस ने एक्शन ली तो उसको टेररिस्ट एक्ट लगेगा, बेल नहीं मिलेगी। सर, मुराद का मुंबई में कोई दोस्त भी है और चैट से पता चल रहा है कि उसने मुंबई में रहने के लिए उससे रिक्वेस्ट भी की थी और उसने मान भी ली थी। कौन है? रोशन 2000? उसका सरनेम है? नहीं सर, यूजर आईडी। उसका नाम है रोशन शेख। मैंने बात की उससे, लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। बोल रहा था कि घर पे माँ बाप है, पुलिस वाले आएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बोल रहा था बाहर मिलेंगे। अरे हम कहाँ पुलिस वाले लगते हैं? ठीक है, मेरा सिविल ड्रेस लाने को बोलो। सर, मुराद से मेरी मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हुई थी। 4 साल से हम सर चैट कर रहे थे। उसने बोला कि मुझे इंडिया घूमना है। मैंने बोला आ जा। क्या हुआ सर? कुछ किया क्या उसने? आतंकवादी है तेरा दोस्त, उसने कुछ किया होगा ना बेटा। जेल में गया तू। सर मैं क्यों? आतंकवादी को पनाह देने के जुर्म में जाएगा। सर ये तो लंबा जाएगा, फिर शामिल है कह रहे उसमें। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सच्ची में मैंने कुछ नहीं। मुझे माफ कर दो सर, मेरे को कुछ भी नहीं पता। अरे लेकिन तू क्यों डरा रहा है उसको? हाँ? सर टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। मैं सब संभालूंगा, सब संभालूंगा। सिर्फ एक बात बोल, उसने अपने बहन के बारे में कुछ बताया था तुझे? रोशन, तुझे पता है ऐसी किसी ऊंची बिल्डिंग में मेरी बहन रहती होगी। क्या बात कर रहा है? इन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में? क्या करती क्या तेरी बहन यार? फिल्मों में काम करती है, एक्ट्रेस है। फिर तो वो सलमान खान को भी जानती होगी यार। भाई मुझे उससे मिलवाना है प्लीज, भाई प्लीज। मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ यार। उसी के लिए तो आया हूँ। वो बहुत बड़ी मुश्किल में है। मतलब मुश्किल? वही प्यार फिर धोखा। किसी से टकराई, प्यार हो गया, प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसने अबॉर्शन करा लिया। भाई उसका फोन नंबर तो होगा ना तेरे पास? डोंट वरी, उसका पता लगा लेंगे हम। वो नंबर बंद आ रहा है, लेकिन अब क्या करेगा यार? पता नहीं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। मुंबई कितना भी बड़ा शहर होने तो मैं अपनी बोना को ढूंढ निकालूंगा यार। अब कहाँ है वो? 3 दिन पहले वो मेरा फोन लेके गया था, अभी तक वापस ही नहीं आया। आज सुबह मैंने उसे कॉल किया कि मेरा फोन तो वापस कर दे सर, और मैंने उसकी बहन जरीन की डेथ के बारे में उसे बताया। भाई जरीन का खून कर दिया किसी ने। किसने किया? पुलिस ने? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुंबई पुलिस एक बड़ी टीम को लेकर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि छोड़ूंगा नहीं मैं इस मुंबई पुलिस को। तो तेरा फोन उसके पास है? जी सर। नंबर बता, नंबर क्या लियो? दे ये पकड़। हाँ मत बता नंबर। कहाँ है? सर नंबर डाला है ट्रैकिंग पे, फोन ऑन है उसका, अभी भी ट्रेस हो रही है लोकेशन। सर ये अपना ही एरिया दिखा रहा है। पिन पॉइंट लोकेशन दिखा। क्या सांप सूंघ गए क्या? क्या हुआ? सर ये अपने ऑफिस का लोकेशन है। क्या? चलो सब अंदर, अंदर चल। खींच खींच।
बट सर इसके पास से सिर्फ यही मिला है, मोबाइल, घड़ी, पासपोर्ट और ये वॉलेट में जरीन का फोटो, और ये 90 रुपए। सिर्फ 90 रुपए? एटीएस के कहने के मुताबिक ये किसी बड़े ऑपरेशन के लिए यहाँ आया था, और सिर्फ 90 रुपए। अच्छा काम करो, इसका सोशल मीडिया चेक करो, देखो किसी टेररिस्ट के साथ इसका कनेक्शन है क्या। यस बिरयानी मंगाओ सर। बिरयानी मंगाओ, बिरयानी हमारे देश का नाम बरकरार रखने के लिए तेरे लिए खास मंगवाए। अरे खा खा खा, पेट भर के खा। अब नमक हलाल बन। बता, तू और तेरी बहन कौन से टेररिस्ट सेल से है और तुम्हारा मिशन क्या था? टेररिस्ट मिशन? सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? ऐसा कुछ नहीं था सर, खुदा कसम। इसे खींच के दूंगा ना एक। तू और तेरी बहन यहाँ मुंबई में किसी मकसद से आए थे, वो मकसद बता। सर वो तो बॉलीवुड हीरोइन बनने आई थी सर, उसको बहुत शौक था बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने का। पूरा दिन बॉलीवुड और उसके सपने देखा करती थी सर, कहती थी मुझे बॉलीवुड बुला रहा। सब सही चल रहा था सर, फिर एक दिन उसका फोन आया, कह रही थी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। उसका बार बार कोई अबॉर्शन करवा रहा था सर। गणेश बाबू, गुलशन की डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ? उद्या सकाळपर्यंत येईल सर। ये गुलशन गाली खाएगा मेरी बहन की। उसका रिपोर्ट जैसे पॉजिटिव है उसको उठा लेना। यस सर। एक बात बता। जी सर। तेरी बहन ने जब फोन किया तो एबॉर्शन के बारे में जब बताया तो उसमें या किसी और चक्कर में कोई पुलिस वाले का नाम लिया? जी सर, ओमकार सोमन। मैं ठूंगी एक। अरे इस नाम का कोई पुलिस वाला है ही नहीं। सर उसने भी मुझसे यही कहा था कि इस नाम का कोई पुलिस वाला है ही नहीं। एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ था उसका? हाँ सर, कैसे है तू? मेरा वीजा एक्सपायर हो गया यार, पता नहीं कैसे। उस सिलसिले में एक दोस्त ने एक पुलिस वाले से मिलवाया, उसने कहा मेरा वीजा हो जाएगा, तो मेरा पासपोर्ट ले गया। अब मेरे पास ना वीजा है ना पासपोर्ट है, इसलिए वो मुझे जो कहता है ना मुझे करना पड़ता है। करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? हाँ नहीं भाई, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ, ठीक है? वो ना रुक जा, मेरी बात सुन, मैं वहाँ आ जाता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। मुराद मुराद सुन, तेरा कॉलेज कैसे चल रहा है? तेरे कॉलेज के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, ठीक है? तू यहाँ आने की बात मत कर, मेरी मुश्किलें तेरे आने से और बढ़ जाएंगी। तू अपना वहाँ ख्याल रख, मैं तुझे फोन करती हूँ। कुछ दिनों बाद उसका फिर से फोन आया था सर, बहुत डरी हुई थी सर। वो ना, बताओ क्या प्रॉब्लम है? कुछ है उसका तुम्हारे पास? टाका। टाका? रुपया? कितने थे? वो तो नहीं बताया उसने, लेकिन उस दिन के बाद से उसका फोन बंद आने लगा सर। मैं बहुत घबरा गया था सर, तो मैं उसे ढूंढने मुंबई चला आया। जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर दे। यस सर। अच्छा, नंबर की सीडीआर रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए मुझे। खा बिरयानी खा। अरे खा बिरयानी। इधर हम लोग वड़ा पाव खाते हैं, इसको बिरयानी मिल रही है। खान, मुझे किसी भी एंगल से टेररिस्ट नहीं लगता। सर हमें वो एटीएस वाले पीएसआई आशीष शिंदे ने कहा था कि भाई बहन के खिलाफ एटीएस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है, लेकिन हमें तो ऐसा कोई नहीं नोटिस मिला। अच्छा, एक काम करो, ये पीएसआई शिंदे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। मुझे लगता है यही कहीं दाल काली है। और ये जो पैसों के बारे में बात कर रहा था वो भी इंफॉर्मेशन निकालो, क्योंकि अगर इसमें कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व है तो जरीन को जो डर लग रहा था वो सही था। अपने खबरों को अलर्ट कर दो और कोई इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे कॉल कर देना। बोलो गान। सर गुलशन का डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव है। उसकी बहन, चलो उधर आके गाली देता हूँ उसको लेके आ।
सर और एक बात, हाँ मेरे खबरियों से मेरी बात हो गई थी। उनका कहना है कि भाई बहन का फोटो बहुत सारे खबरियों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किसने की? सत्या नाम का खबरी है, और उसका कहना है जो इन्हें ढूंढेगा उनको पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए मिलेंगे। 1 लाख रुपए? कितना पैसा? कोई तो हमसे खेल खेल रहा है। एक काम करो, अपने खबरियों को बोलो किसी बहाने उस सत्य को लेके आने के लिए, बाद में देखते उसको। मैं आ रहा हूँ। यस सर। मैंने मन में गाली दी, बहन की, सुनाई दी? नहीं साहब। नहीं। खान इसके कान के नीचे इतने जोर से खींचो कि मैंने मन में दी गाली भी उसको सुनाई दे। दी साहब, सुनाई दी साहब। मारो मत साहब, सुनाई दी। तूने जरीन को 2-3 बार प्रेग्नेंट किया, उसका एबॉर्शन करवाया, वो फिर प्रेग्नेंट हुई, तो उससे छुटकारा पाने के लिए उसका मर्डर कर दिया? नहीं साहब, मैंने उसको मारा नहीं साहब। हाँ, मैंने उसको वीजा करके देता हूँ कह के उसका फायदा जरूर उठाया। 2 घंटे में मेरे पास सीसीटीवी फुटेज आएगा। अगर उसमें तू दिखाई दिया तो तेरी पूरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। अरे वो पड़ोसी मुल्क वाले, जरीन का भाई है क्या? बदले का सोच रहा है? मत सोच। उससे अच्छा तेरे बहन ने तेरे बारे में जो सपना देखा है ना, बड़ा आदमी बनेगा, उसके बारे में सोच, समझा? गणेश भाऊ। यस सर। एक कांस्टेबल ठेवा इकडे। ओके सर। अपना खबरी बोल रहा है वो सत्या यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, अरे हमारे पास नहीं आएगा? हाँ, इतने खतरनाक लगते हैं हम तेरे को? हम तेरे पास आएंगे? नहीं साहब। वो भाई बहन का फोटो क्यों सर्कुलेट कर रहा था तू? किसके कहने पे? किसके कहने पे कर रहा था? देख, हम SIT वाले, अगर तेरे को अंदर कर लिया ना तो जिंदगी भर वहां सड़ेगा। तेरा क्या हुआ है किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ सच सच बताओ, भाई बहन के पीछे क्यों पड़ा था? हाँ, किसने भेजा था बोल? वो आशीष शिंदे ने। वो ATS वाला PS है? वो कहाँ का ATS में, सस्पेंडेड है। क्या? कब से? पिछले 6 महीने से साहब। वो उसके पुलिस स्टेशन में एंटी करप्शन वालों ने रेड डाली थी, तो उसके पास कुछ माल मिला तो नहीं, लेकिन CCTV में एक बड़ा सा बैग लेके जाते हुए देखा गया और सस्पेंड किया। ये भाई बहन का उससे क्या कनेक्शन है? दोगला इंसान है साहब। पहले बोला कि वो भाई बहन टेररिस्ट है, लेकिन जब लड़की का मर्डर हुआ तो कुछ और ही बोला। क्या? सच बताओ साहब, क्या प्रॉब्लम है? अपने सारे खबरी बोल रहे थे कि ऐसे कोई टेररिस्ट है ही नहीं। देखो साहब, अपने को केस के बारे में सब मालूम होना चाहिए, तभी तो मैं उनको ढूंढ पाऊंगा ना। अबे मेरे 40 लाख रुपए थे उस लड़के के पास, मैं उसके घर गया था, पर वहां भी पैसा नहीं मिला मुझे। अब लड़की तो मर गई, मुझे लगता है उसका भाई वो पैसा लेके भाग गया है। तू एक काम कर, तू अब उस लड़के को ढूंढ, कुछ भी करके मुझे मेरे 40 लाख रुपए चाहिए। ये क्या हो रहा है? पुलिस वाला हूं मैं। हूं नहीं। हाँ, चल बैठ बैठ। घर देखा क्या खान? हाँ। अरे हमारे फोर्स से है ना? तुम्हारा है क्या ऐसा घर? सर, पानी का इतना बड़ा जार कैसे पीता होगा? और सब ऊपर की कमाई ना? हाँ, बता, जरीन को क्यों मारा? तेरे 40 लाख रुपए गायब किए थे उसने, इसलिए ना? सर, मैंने जरीन को नहीं मारा, मुझे सिर्फ मेरे 40 लाख से मतलब था। अच्छा, तो फिर जिस दिन मर्डर हुआ वो रात उसके घर में क्या करने गया था तू? निगोशिएशन? सर, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, मैं वहां पे नहीं गया था। साइबर बाबू, इसको पिक्चर दिखाओ। ये कौन है? तेरा जुड़वा भाई है क्या? हाँ, मैं गया था वहां। तू पूरे 10 मिनट था वहां, तो 10 मिनट में गला घोट के तो मारा जा सकता है। सर, मैंने जरीन को नहीं मारा,
मैं बस मेरा पैसा ढूंढ रहा था। तो वही तेरा पैसा तू ढूंढने गया, तेरे को पैसा नहीं मिला, इसलिए तूने जरीन को मारा। तो हमारे पास आया क्योंकि तुझे पता था जरीन के भाई को हम ढूंढेंगे। शाना कौवा है सर, इसी ने हमसे कहा था कि उनकी खबर मिले तो पहले इसको दे दो। ये कौवा और हमको उल्लू समझ रहा है। सर मुझे नहीं पता जरीन को किसने मारा, पर हाँ ये पक्का पता है कि उसका भाई मेरा पैसा लेके भाग गया है। उसके भाई के पास पैसे नहीं मिले, हमारे हिरासत में वो सिर्फ 90 रुपए मिले उसके पास। मेरा बिरयानी का पैसा भी वेस्ट गया। वो करप्शन का पैसा था ना? बोल, अरे यहां से बोल, यहां से नहीं, हाँ या ना? हाँ वो वही पैसा था, पूरे 40 लाख। साइबर बाबू रिकॉर्ड हुआ? हाँ सर, रिकॉर्ड हो रहा है। एक लैपटॉप में 2 काम। तेरा कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है उसमें। अरे ऐसा मुंह क्यों लटकाया? तूने मर्डर नहीं किया, मालूम है हमको। अरे मर्डर 9 बजे हुआ है। जरीन के घर के पास वाले सीसीटीवी फुटेज में तो 11 बजे जाते हुए दिखा है। अब जब तक इसको एटीएस वाले लेने जाते, हमारे हिरासत में रहेगा। वैसे तो बेटा तो अभी छूटेगा नहीं, हमारे रिकॉर्ड के लिए चाहिए। चल बता, जरीन को कब और कैसे मिला? जरीन? हाँ। क्या प्रॉब्लम है? कुछ हुआ है? रेप? नहीं सर, मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया है। मुझे बस मेरा वीज़ा चाहिए, मुझे मेरे देश वापस जाना है। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। लड़की प्रॉब्लम में दिखी नहीं, इनका मौका ढूंढना शुरू। सर ऐसा नहीं है, मुझे वो अच्छी लगती थी दिल से, पर आप भी जानते हैं ये वीज़ा दिलाना हमारे बस की बात नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की। उसी सिलसिले में हम दोनों अक्सर मिलने भी लगे, हमारी दोस्ती बढ़ गई और प्यार हो गया। उसके लिए मैंने सर भाड़े पे घर भी लिया था सर। हम दोनों हस्बैंड और वाइफ जैसे भी रहने लग गए थे सर। फिर क्या हुआ? फिर वो प्रेग्नेंट हो गई सर। उसने मेरे कहने पे अबॉर्शन भी कर लिया सर। मेरी भी मजबूरी थी सर। ऐसी क्या मजबूरी थी? मैं शादीशुदा इंसान हूँ सर, मेरी फैमिली नासिक में रहती है। तूने एक बार उसका एबॉर्शन किया, वो वापस प्रेग्नेंट रह गई, तब? सर वो मान नहीं रही थी, उसे शादी करनी थी मुझसे। हम निकाह कर लेते हैं ना, मैं कसम से बहुत अच्छी बीवी बन के दिखाऊंगी, पक्का। प्लीज प्लीज मुराद, जरीन का भाई, जो अपनी बहन को ढूंढने के लिए अपने देश की सरहद पार कर यहां आया, और इस नेक भाई को तूने टेररिस्ट करार दिया। इन दोनों के सपनों का खून किया है। सर मैं अब भी कहता हूं कि जरीन बड़ी नेक लड़की थी, सब ठीक हो जाता, पर साला मेरे वो 40 लाख ने पूरी गड़बड़ कर दी। एक बात बता, जरीन ने अपना एड्रेस चेंज किया जो तुझे पता नहीं था। वो एड्रेस ढूंढने के काम पे तूने सत्या को लगा दिया, सत्या को भी वो पता नहीं मिला। फिर भी तू जरीन तक कैसे पहुंचा रे? जरीन ने मुझे कॉल किया था। गलती हो गई मुझसे, प्यार तो दिल से किया जाता है ना, गिड़गिड़ाकर तो भीख मांगी जाती है। अब से हम नहीं मिलेंगे। मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। वो जो आपके 40 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं, मैं आपको मेरा नया पता भेज दूंगी, आप आकर ले जाइए। झूठ बोल रहा है तू। उसने अपने मोबाइल से सिर्फ एक कॉल किया था, वो भी अपने मुल्क। सर वो कोई अननोन नंबर था। इसका मोबाइल किसके पास है? सो मेरे पास है। वो नंबर देखो किसका है। खान, मेरा तजुर्बा कहता है कि इस नंबर तक पहुंचने के बाद हमारी खोज खत्म हो जाएगी। चलो मैडम, टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारे खिलाफ सब सबूत है हमारे पास। तुम्हारे घर से 40 लाख रुपए मिले, और जिस बैग में मिले वो बैग आशीष ने आइडेंटिफाई किया है। बताओ जरीन को क्यों मारा? सर मुझे पैसों की जरूरत थी। ये कुछ नया ही है, पैसों की जरूरत थी, हाँ इसलिए मार दिया। और पैसों की जरूरत सबको होती है, हर दूसरे इंसान को होती है। जितना भी पैसा मिले कम ही है, लेकिन मार दिया आदमी को। मेरा लड़का मेडिकल पढ़ रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे थे, कुछ मैनेज नहीं हो रहा था, सब टेंशन में थे। तभी जरीन घर आई, उसको मोबाइल की जरूरत थी। सुनीता दीदी, वो आपका फोन मिल सकता है क्या? मेरा फोन गुम गया और मुझे एक अर्जेंट कॉल करना था। हाँ ले लो ना। तभी मैंने सुना वो फोन पे किसी से बात कर रही थी। आपके जो 40 लाख रुपए मेरे पास पड़े, आप वो आज आके ले जाइए।
बस यही आपकी नीयत घूम गई। आपने हमसे क्या कहा था? दोनों चाबियां उसी के पास है साहब। लेकिन उसमें से एक चाबी आपके पास थी, जिस चाबी से आप जरीन के घर में घुस गई। जरीन कहाँ थी उस वक्त? वो हर रात बीच पे टहलने के लिए जाती थी। लेकिन उस दिन वो जल्दी घर पे आ गई क्योंकि आशीष पैसे लेने आने वाला था। आपने उसके अलमारी से पैसे निकाले तो वो सामने आ गई, आप पकड़ी गई। तो अब आपके पास उसको मारने के सिवा कोई चारा नहीं था, इसलिए आपने उसको मार दिया। लेकिन सर फिर इसके फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं मिले हमें अलमारी पर? क्योंकि जब आशीष ने अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए तो उसी वक्त उसने उसके फिंगरप्रिंट भी मिटा दिए। मैडम, आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाने वाली थी। वो डॉक्टर बन के लोगों की जान बचाने वाला था, पर आपने उसको डॉक्टर बनाने के चक्कर में एक मासूम की जान ले ली। अब कौन भरेगा उसकी मेडिकल की फीस? चार्जशीट बनाओ। डाल। हाँ। स्वीट में क्या गुलाब तू नहीं गई वो। बहनी सही तो कह रही थी दादा, मुझे थोड़ा सा सोच समझ कर चलना चाहिए। आजादी का मतलब मनमानी करना थोड़ी होता है। कमाल। गुड। पापा चलो ना, इसी खुशी में आइसक्रीम वाले को कॉल कर दो और चॉकलेट आइसक्रीम का फैमिली पैक मंगा दो। अच्छा, इस मौके का तू फायदा उठाएगी? बदमाश तू ना।